एक और बड़ी खबर इसी बीच राम मंदिर धन्यवाद प्रस्ताव पर बोले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। राम के बिना देश की कल्पना नहीं हो सकती। 22 जनवरी को 500 साल के संघर्ष की जीत हुई, ये उन्होंने कहा। 22 जनवरी का दिन सदियों के लिए ऐतिहासिक। राम का राज्य आदर्श राज्य की परिकल्पना, ये केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बड़ी बात कही अपने संबोधन में। राम मंदिर धन्यवाद प्रस्ताव पर उन्होंने कई बातों का जिक्र किया। राम के बिना देश की कल्पना नहीं हो सकती। 22 जनवरी के संघर्षों में किस तरीके से उस दिन जीत का मौका था, उसका जिक्र वो करते हैं। 22 जनवरी को 500 साल के संघर्ष की जीत हुई, ये उन्होंने कहा। और क्या कुछ कहा वो आपको एक बार सुनवाते हैं। मान्यवर, जो इतिहास को पहचानते नहीं, ऐतिहासिक पलों को पहचानते नहीं, वो अपने अस्तित्व को, अपने वजूद को कहीं ना कहीं खो देते हैं। मैं आज फिर से एक बार कहने वाला हूं मान्यवर कि 22 जनवरी का दिन 10 सहस्त्र से भी अधिक सालों तक इस देश का ऐतिहासिक दिन है। मान्यवर, 22 जनवरी का दिन 1528 से शुरू हुई एक संघर्ष और अन्याय के सामने लड़ाई का एक आंदोलन के अंत का दिन है। 1528 से चली हुई ये न्याय की लड़ाई यहां पर समाप्त। आज मैं मेरे मन की बात और देश की जनता की आवाज को इस सदन के सामने रखना चाहता हूं, जो सालों से कोर्ट के कागजों में दबी हुई थी। नरेंद्र मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद उसको आवाज भी मिली, अभिव्यक्ति भी मिली। मान्यवर, 22 जनवरी का दिन भले कुछ लोग कुछ भी कहे, मैं स्पष्ट रूप से देख रहा हूं 22 जनवरी का दिन 10 सहस्त्र सालों के लिए ऐतिहासिक दिन बनने वाला है। ये सबको समझकर चलना चाहिए। लोकसभा में रूल 193 के तहत और राज्यसभा में रूल 176 के तहत आज दोनों सदनों में ही जो राम मंदिर निर्माण का जो ऐतिहासिक महत्व है उस पर और रामलला की प्राण प्रतिष्ठा पर उस पर आज चर्चा होगी। सदस्य अपने अपने विचार रखेंगे और मुझे लगता है कि जिस तरह से कल वाइट पेपर पे हमारे लोकसभा में जैसे अच्छी चर्चा हुई है, ऐसे ही आज भी अच्छी चर्चा होगी, ऐसा हम मानते हैं। राम मंदिर तो हमारे लिए आस्था का केंद्र था भी, है भी है और सदा रहेगा भी। लेकिन वो लोग जो प्रश्न चिन्ह उठाते थे कि बीजेपी वाले कहते हैं रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, लेकिन तारीख नहीं बताएंगे। हमने तारीख बताई भी, राम मंदिर का निर्माण किया भी और जनता ने पूरे देश भर में राममय वातावरण हो भी गया है। और ये नमो हैट्रिक यही बताती है कि आएंगे तो मोदी ही। ये चर्चा बहुत जरूरी है। देश की जनता को सच्चाई की जानकारी होना चाहिए। जैसा अपवाद फैला जा रहा है, भगवान श्री राम को एक पापात्मा आक्रमणकारी के साथ जैसा बराबर करने की कोशिश किया जा रहा है। जन्म स्थान पर जो भव्य मंदिर निर्माण हुआ, ये भारत की राष्ट्र की एकात्मता का ही प्रतीक है, राष्ट्र के संपूर्ण मानवीय मूल्यबोध का प्रतीक है। इससे राष्ट्र भावना का जागरण होता है। और इस विषय में सारा जनता को बताना और 500 साल की संघर्ष के बाद संपूर्ण शांतिपूर्ण तरीके से अदालत के द्वारा जो फैसला हुआ, इसके आधार पर माननीय नरेंद्र मोदी जी की करकमल में जिस मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा हुआ, इसके बारे में जनता को बताना ये तो बहुत जरूरी है। देखिए, भगवान राम भारतीयों के जीवन में नहीं, सभी सनातन प्रेमियों के जीवन में धर्म है, प्राण है, चेतना है। और 500 वर्षों के संघर्ष के बाद आज एक जो प्राप्ति हुई है, ये खाली एक मंदिर बनने की व्यवस्था नहीं है। एक ऐसा भागीरथी प्रयास किया गया, लोग कहते हैं कोर्ट के माध्यम से हुआ। ये सच है कि कोर्ट हमारे जीवन में महत्वपूर्ण है। कोर्ट हमारे जीवन के जो भी आदेश हैं हम पालन करते हैं, लेकिन उनको करने के लिए कोई एक वकील, कोई एक संघर्षकर्ता, एक याचक के रूप में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो योगदान किया है और उसे निभाया है, और एक भव्य और दिव्य राम मंदिर के निर्माण की जो कल्पना और संघर्ष 500 सालों से चला आ रहा था, आज़ादी के 70 वर्षों बाद भी वो चलता रहा, उसकी पूर्णाहुति हुई है। तीसरी बार मोदी सरकार, अब की बार 400 पार। देश का वातावरण मोदीमय हुआ है, राममय हुआ है। और मैं ये कहना चाहता हूँ, जिस तरह से गरीबों का कल्याण, देश का विकास पिछले 10 वर्षों में हुआ, देश की जनता ने मन बनाया है। तीसरी बार मोदी सरकार लाएंगे, 400 पार करके दिखाएंगे।
मोदी जी हैट्रिक लगाएंगे। 140 करोड़ की जनता के मन में ये डिमांड आ चुका है, तो हम लोग तो कार्यकर्ता हैं। नमो अगेन था, अब नमो हैट्रिक है। पूरा देश राममय हो चुका है इस विकास के रथ के साथ। हर जात, हर बिरादरी नमो यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी को चाहती है। तो ये दिल की आवाज है जो टी शर्ट में, हुडी के रूप में आ रही है, और पूरा भारत इसको, हर युवा, हर बेटी, हर बेटा, हर जवान, हर बूढ़ा इसको पहनना चाहेगा, क्योंकि दिल में बसते हैं। जैसे प्रभु राम हमारे बसते हैं, आज मोदी जी सबके दिल में उसी तरह बसने लगे। ये जन जन का आह्वान है, इसी भाव में हिंदुस्तान है। नमो हैट्रिक करने के लिए देश तैयार है, और इसके लिए हम लोगों को ये कहते चलेंगे कि नमो हैट्रिक, कि ये टी शर्ट कुछ को हम देंगे, कुछ आप बनाएंगे, मिल करके नमो हैट्रिक का सपना साकार करें। तो राम मंदिर पर सरकार का ये धन्यवाद प्रस्ताव और इससे जुड़ी तमाम बातें अब आपको ग्राफिक्स के जरिए हम बता देते हैं आपकी टीवी स्क्रीन पर। सत्यपाल सिंह के संबोधन की बात करें तो जो बड़ी बात ही रही वो ये रही कि राम मंदिर बनना ऐतिहासिक है। श्री राम केवल हिंदुओं के नहीं, सबके हैं। राम मंदिर सांप्रदायिकता का विषय नहीं है। राम हमारे लिए भावना है, चेतना है। कांग्रेस ने भगवान राम के अस्तित्व को नकारा। कांग्रेस ने कोर्ट में हलफनामा दिया था। राम को नकारना संस्कृति, विरासत को नकारना था। करोड़ों लोगों की ऊर्जा का साकार रूप राम मंदिर है। अयोध्या में राम मंदिर को तोड़ा गया था। 1528 में मीर बाकी ने राम मंदिर को तोड़ा था। राम मंदिर को तोड़ना देश की विरासत पर हमला था।